जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीणा की वाणी चैनल में। मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरोह बुक के गद्य भाग से तीसरे चैप्टर के साथ प्रस्तुत है और आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही अद्भुत चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अपू के 2.5 साल। ये जो चैप्टर है संस्मरण विधा है इसकी, और इस संस्मरण विधा का सारांश के जरिए हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। अपू के 2.5 साल, ये अपू एक फिल्म का कैरेक्टर है जो सत्यजीत रे द्वारा 1955 में पाथेर पांचाली नाम की एक फिल्म बनी थी। यह निर्देशन सत्यजीत राय ने किया और पश्चिम बंगाल सरकार ने के साथ में निर्माण का कार्यभार भी संभाला और इसको प्रोड्यूस किया उन्होंने। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के इसी नाम का उपन्यास है पाथेर पंचाली, उसी पर ये आधारित है। पाथेर पंचाली हिंदी में अनुवाद हुआ है इसका पथगीत के नाम से और 1955 में बनी इस बंगाली भाषा की नाटक फिल्म में, और इसका प्रोडक्शन किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फिल्म से सत्यजीत रे निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया था, यानी कि उनकी डेब्यू फिल्म थी। और इसमें सुबीर बनर्जी, कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, उमा दास गुप्ता और चुन्नीवाला देवी ये एक्ट्रेस शामिल थे। और अपू जो पहली इस फिल्म में अपू है और पाथेर पांचाली का नायक है, वो सुबीर बनर्जी ने इसका किरदार निभाया था। और उनकी बड़ी बहन का नाम था दुर्गा, जो उमा दास गुप्ता है। और उनके परिवार गरीब परिवार के कठोर गांव के जीवन के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। प्रोडक्शन का काम पैसों की कमी की वजह से कई बार रुका और फिल्म को पूरा होने में लगभग 3 साल लगे। फिल्म सिर्फ कुछ जगहों पर ही फिल्माई गई। कम बजट होने के कारण ज्यादा कलाकार और नए अनुभवहीन कर्मचारी भी इसमें शामिल कर लिए गए। फिल्म का साउंड ट्रैक मशहूर सितार प्लेयर रवि शंकर ने किया था और फिल्म का प्रीमियर 3 मई 1955 को न्यूयॉर्क म्यूजियम में एक प्रदर्शनी के दौरान किया गया था। पाथेर पंचाली 1955 में ही कलकत्ता में बड़े उत्साह के साथ रिलीज की गई और फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। वो लोग भी इसके प्रमोशन में शामिल हुए थे। अब आपके जो ये चैप्टर है अपू के 2.5 साल, इसी पाथेर पांचाली फिल्म को बनाने में चूँकि 3 साल में ये लगभग फिल्म बन के खत्म हुई। जब बजट हमारे पास खूब अच्छा होता है तो हम कुछ भी चीजें पैसों से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास बजट कम हो और फिल्म हमें बनानी है, ऐसी स्थिति में हमें इंतजार करना पड़ता है, सुविधाओं का इंतजार करना पड़ता है। हमें कुछ भी पैसों से नहीं खरीद कर मिलता, हमें सब कुछ या तो प्रकृति से या हमें कैसे भी अरेंज करके उसको पूरा करना होता है। तो यहाँ पर जब आप कम बजट की फिल्म बनाते हैं और उस कम बजट की फिल्म बनाने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये इस पार्ट में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो इसमें आप देखोगे कि फिल्म को बनाने में हम सीरियल देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, कभी बाल लंबे तो कभी छोटे आ जाते हैं, कभी ड्रेस चेंज हो जाती है। हम बहुत ऐसी बड़ी मिस्टेक्स को भी हम जो व्यूवर्स हैं वो कभी कभार ही नोटिस कर पाते हैं, अदरवाइज हम कभी उन कमियों को देख ही नहीं पाते अगर सामने वाला उन कमियों को खुद ना बताए। यहाँ पर भी फिल्म के बनने में जिन जिन कमियों में जिन जिन परिवर्तन को दिखाया गया है, वो हम जब इस सार को पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि अगर आपने रियल में फिल्म देखी होगी तो उसमें और रियल में ये जो मिस्टेक्स हैं जो इस पार्ट में बताई गई हैं, वो जो बदलाव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अपू के 2.5 साल यानी कि संस्मरण, जहां यादों के सहारे आप किसी पहले घटी हुई घटना को वर्णित करते हैं। इसमें उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध फिल्म है पाथेर पांचाली बनाने के दौरान आई कठिनाइयों का वर्णन किया है और उसका सार हम कुछ इस तरह से पेश करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पाथेर पांचाली नामक फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। लगभग 3 साल में फिल्म कंप्लीट हुई और क्योंकि शूटिंग के बाद भी वो बहुत एडिटिंग का, कंपोजिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, तो 6 महीने उसको तैयार करने में लगे और लगभग 2.5 साल उसकी शूटिंग में खर्च हुए। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए समय और पैसे की परेशानी रहती थी। शूटिंग से पहले अपू की तलाश शुरू हुई। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया। अनेक लड़के आए। एक सज्जन अपनी लड़की के बाल ही कटवा ले आ गए। एक जो सज्जन थे वो अपू का किरदार निभाने के लिए अपनी लड़की को ही लड़का बना के बाल कटवा के उनके पास ले आते हैं। आखिरकार लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर टिकी। वह सुबीर बनर्जी अपू बना।
फिल्म बनाते बनाते जैसे जैसे समय बढ़ा, लेखक को डर लगा कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे बड़े ना हो जाएं, क्योंकि अगर बहुत टाइम होगा तो बच्चों की शक्लों में परिवर्तन आ जाता है और इस एज के बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो कहीं दुर्गा और अप्पू दोनों ही बड़े बच्चे न बन जाएं। परंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। 80 साल की एक कलाकार चुन्नी बाला भी सौभाग्य से जीवित ही रही। फिल्म में एक सीन है जिसमें एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अप्पू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसेट गांव में पहुंचे। वहां काश फूलों से भरा एक मैदान था और उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, आधा ही दृश्य हो पाया। आधे दृश्य के लिए अगले सप्ताह पहुंचे तो काश फूल गायब। उन सारे काश फूलों को जानवर खा गए। इसीलिए उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में हुई, यानी कि उन काश फूलों के उगने का इंतजार पूरे 1 साल किया गया और तब कहीं दोबारा मैदान में जब काश फूल आए तब कहीं शूटिंग हुई। अब रेलगाड़ी के दृश्यों की परेशानी थी। शॉट्स इतने थे कि एक नहीं 3-3 रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए गए। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही एक गाड़ी के इंजन पे सवार होता ताकि वे शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकालता दिखा सके। उस दृश्य में 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी उसे कोई पहचान नहीं पाया। एक और सीन है इसमें कि लेखक को धन की कमी के कारण काफी परेशानियां उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए फिल्म में अप्पू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ता होना आवश्यक था। गाँव के एक कुत्ते को तलाशा गया। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही भात का दृश्य शुरू होता सांझ हो गई, अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने पहुंचे तो वह कुत्ता मर चुका था। नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से एक मिलता जुलता कुत्ता भी मिल गया। गनीमत यह रही कि दर्शक अलग अलग कुत्तों को भी नहीं पहचान पाए। फिल्म में एक मिठाई बेचने वाले का दृश्य है और वो मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। उसके साथ आधे दृश्यों की शूटिंग हो चुकी थी और इसी बीच श्रीनिवास का देहांत हो गया, यानी कि फिल्म का एक मिठाई वाला कैरेक्टर है। काफी हद तक शूटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी कुछ बाकी बची थी। उसी बीच उसका देहांत हो गया। फिर समस्या खड़ी हुई, कैसे किया जाए। एक आदमी मिला परंतु उसका चेहरा अलग था, अतः अगले दृश्य में उसे पीट करके जाते हुए दिखाया गया। तब काम कहीं चल सका। इस अंतर को भी कोई दर्शक पहचान नहीं सका। श्रीनिवास के एक सीन में भूलो नामक कुत्ते के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। एक खास स्थिति में उसे झुरमुट से उठकर अप्पू और दुर्गा के साथ जाना था, परंतु वह निर्देशों को मान ही नहीं रहा था। कुत्ता है कि बात मानने को राजी न हो। तब दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दी गई। कुत्ता उस मिठाई को देखकर पीछे लपका और इस प्रकार कहीं जाके सीन पूरा हो पाया। पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य में भी बहुत मुश्किलें आई। बरसात के दिन आकर चले गए, तब पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु बरसात नहीं आ रही थी। लेकिन रोज कलाकार कैमरा तकनीशियन लेकर देहात में बैठा करता था। सत्यजीत रे कहते हैं कि मैं रोज इंतजार में बैठा रहता था गाँव में कि कहीं बारिश आए तो मैं अपनी शूटिंग पूरी कर पाऊँ और बरसात की प्रतीक्षा करता। आखिर एक दिन बरसात आई। अप्पू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे। कैमरे में उन्हें देखा तो अप्पू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। शॉट लेने के बाद उसे दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई। पाथेर पांचाली का यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। लेखक को शूटिंग के लिए बोडाल नामक गांव सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। वहां पर उन्होंने इसकी शूटिंग की। उसमें घर, स्कूल, मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस के झुरमुट सभी कुछ थे, परंतु वहाँ कुछ विचित्र लोगों से पाला पड़ा। एक थे सज्जन सुबोध दा। वे अकेले रहते थे, मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी। फिल्म वालों के प्रति उन्हें बड़ा गुस्सा था, इसलिए सुनते ही चिल्लाए, मारो इनको, लाठियों से मारो। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। वे आते जाते लोगों पर टिप्पणियां किया करते थे। किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर तो किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे। वे सबको पाजी और दुश्मन ही समझते थे। इसी भांति एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण बहुत परेशानी पैदा करता था। जैसे तैसे उसके रिश्तेदारों ने उसे संभाला। और एक दृश्य में आप देखेंगे कि जिस घर में रहकर लेखक का कलाकार दल शूटिंग करता था, यानी कि जिस घर में वो लोग रह रहे थे, सारी टीम रह रही थी, वह एक पुराना घर था। और एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल आया। लेखक ने टेक्नीशियन थे वहाँ के भूपेन बाबू से बाहर से ही पूछा, साउंड ठीक है? परंतु जवाब न आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब न आया तो लेखक अंदर गए। उन्होंने देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह सांप मारने योग्य नहीं है, वह तो वास्तु सर्प है, यानी कि कुल देवता है, किसी घर खानदान का पूज्य है, जो उसको पूजा जाता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर अप्पू के 2.5 साल, यानी कि जो अप्पू कैरेक्टर है पाथेर पांचाली की शूटिंग के जो 2.5 साल रहे, उन 2.5 सालों का अनुभव कैसा रहा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं। आर्थिक अभाव के कारण सत्यजीत राय को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा?
यहाँ पर आप इस प्रश्न को ले सकते हैं, किन किन शूटिंग भी कई बार उनको स्थगित करनी पड़ी, जो कुत्ता था वो भी ढूंढना पड़ा दूसरा, कुत्ते की भी मौत हो गई, मिठाई वाले की भी मौत हो गई, और ऊपर से गांव के जो थोड़े से मानसिक रूप से असंतुलित लोग थे या संतुलन में जो लोग नहीं थे, उन लोगों के साथ भी बड़ी दिक्कत हुई, और बारिश का, मौसम का, फूलों का, सबका इंतजार उनको करना पड़ा। पशु पात्रों के कारण फिल्म निर्देशक को कैसी कैसी परेशानी उठानी पड़ी। पशु पात्रों के कारण यानी कि जो कहानी में, जो फिल्म में कुत्ता है, कुत्ता एक बार मर जाता है और दूसरे सीन में जब दूसरे कुत्ते को ढूंढा जाता है तो वो अपने मालिक के निर्देशों को ही मानने से इनकार कर देता है। फिर बड़ी युक्ति से काम लिया जाता है कि दुर्गा के हाथ में मिठाई पकड़ाई जाती है, और तब कहीं जाके कुत्ता उनके पीछे भागता है और उनके बातों को मानने की कोशिश करता है। फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं, सिद्ध कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिल्म का निर्माण वास्तव में किसी तपस्या से कम नहीं है। यह बात पूरी तरह से सत्य कही जा सकती है। सत्यजीत राय को बारिश की प्रतीक्षा जिस तरह से करनी पड़ी, देहात में रहना पड़ा, दलबल के साथ बैठना पड़ा, काश के फूलों के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ा, कुत्ते से कैसे युक्ति से काम लेना है, मृत पात्रों को फिर से विकल्प ढूंढकर कैसे जीवित करना है, पागलों और सनकियों को कैसे डील करना है, इन सबको देखकर लगता है कि ये तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि इस तपस्या के फलीभूत होने में जो जो बाधाएं आती हैं बीच में, उन बाधाओं से निपटना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। सत्यजीत राय एक संवेदनशील निर्देशक हैं, सिद्ध कीजिए। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वे एक संवेदनशील कलाकार हैं और निर्देशक हैं, अच्छे इंसान भी हैं। और इस घटना के लिए उन्होंने बारिश के दृश्य में अप्पू और दुर्गा को ठंड से ठिठुर देखा तो शॉट के बाद तुरंत उन्हें उनके शरीर ठंड कम करने के लिए दूध पिलाया, और अपने कलाकारों के साथ वो हमेशा अच्छी तरह से पेश आते थे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। सत्यजीत राय ने किस दृश्य को सबसे अच्छा कहा और क्यों? सत्यजीत राय ने बारिश में भीगते हुए अप्पू और दुर्गा के दृश्य को सबसे अच्छा कहा था, और इसका कारण ये था कि दोनों सच में ठिठुर रहे थे, लेकिन ठिठुरने में अभिनय ना होकर वास्तविकता थी। फिल्म में भी ठिठुरने का अभिनय करना था, लेकिन वो रियल ठिठुरन थी जो वहाँ फिल्म में दिखाई दी थी, इसलिए ये चित्र जो है बहुत ही सजीव दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही जीवंत दिखाई पड़ रहा था। धोबी के कारण सत्यजीत राय को क्या परेशानी उठानी पड़ी और उसका समाधान क्या निकाला गया? सत्यजीत राय को पागल धोबी के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। धोबी कभी भाई और बहनों संबोधन करके जोर जोर से किसी राजनीतिक मसले पर भाषण देने लगता था, और इसी कारण शूटिंग में अक्सर परेशानी और व्यवधान पैदा होने लगता था। आवाज, फिल्म जो उसकी आवाज थी रिकॉर्डिंग में आने लगती थी, जिससे फिर से रीटेक पे रीटेक होना तो तय ही था। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो या मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।